टैली में हमें जीएसटी के साथ परचेस और सेल्स बिल की एंट्री करना पड़ता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विस के ऊपर सरकार कंज्यूमर से इनडायरेक्टली टैक्स लेती है। एग्जाम्पल के लिए, एक ग्राहक एक दुकानदार से माल खरीदता है और दुकानदार या रिटेलर वो माल को अपना लागत का पैसा प्लस उसका प्रॉफिट और सरकार के एक निर्धारित टैक्स रेट लगा के वो माल ग्राहक को बेचता है। दुकानदार जो टैक्स ग्राहक से कलेक्ट करेगा उसे फिर सरकार को रिटर्न देना होता है। उसी तरह आप जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ने जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सर्विस देता है और वो अपना फीस जीएसटी टैक्स जोड़ के लेता है, तो हर गुड्स और सर्विस में हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। हम इसे इनडायरेक्टली एक थर्ड पार्टी के जरिए टैक्स दे रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ वो हुए जिससे हम गुड्स खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं, इसीलिए जीएसटी को एक इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अब हम जानते हैं टैक्स स्ट्रक्चर क्या है और जीएसटी से पहले टैक्स सिस्टम क्या था। सरकार हमसे दो टाइप के टैक्स लेती है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को इनकम टैक्स कहा जाता है। जिन व्यक्तियों का एक निर्धारित सीमा से ज्यादा इनकम होती है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनकम टैक्स देना होता है। एग्जाम्पल के लिए, हायर इनकम ग्रुप जैसे डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, फिल्म एक्टर, पॉलिटिशियन, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि अभी इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में सपोज आप एक कंज्यूमर है, मोबाइल शॉप से फोन खरीदे, उसमें मोबाइल शॉप वाला मोबाइल का कॉस्ट और उसके प्रॉफिट के साथ टैक्स को जोड़ेगा और फिर आपको फोन बेचेगा। यह टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलता है। जो टैक्स मोबाइल शॉप वाला हमसे कलेक्ट किया वो सरकार को रिटर्न देगा, इसीलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स देश में हर कोई देता है जो गुड्स खरीदता है या सर्विस लेता है, लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ ज्यादा इनकम वाले व्यक्ति देते हैं। अब हम जानते हैं जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर क्या था। इनडायरेक्ट टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चार्ज करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था सीएसटी, माने सेंट्रल सेल्स टैक्स है, जो कि माल एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने से लगता था। एक्साइज ड्यूटी गुड्स मैन्युफैक्चर करने में लगता था। सर्विस टैक्स किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता था। एग्जाम्पल के लिए, मोबाइल फोन में बात करना, रेस्टोरेंट में खाना, ब्यूटी पार्लर या जिम जाने जैसी सेवाओं पर लगता था। सेस किसी मुख्य टैक्स के ऊपर लगने वाला एक अतिरिक्त टैक्स ऑन टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता था। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स था वैल्यू एडेड टैक्स है, जो एक स्टेट के अंदर माल खरीद बिक्री पे लगाया जाता था। एंट्री टैक्स राज्य सरकारों को दूसरे राज्य से आने वाले सामानों पर एंट्री टैक्स लगाया जाता था। एंटरटेनमेंट टैक्स जो मनोरंजन से जुड़ी होती है, जैसे फिल्म टिकट, प्रमुख कमर्शियल शो या कोई बड़ा निजी त्योहार, उन पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता था। लग्जरी टैक्स यह बड़े होटल और गेस्ट हाउस में रहने में लगता था। 1 जुलाई 2017 से पहले किसी भी सामान पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के अलग अलग टैक्स लगती थी, लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा ही टैक्स लगाया गया, जिसे वन नेशन वन टैक्स कहा गया। भारतवासी 17 अलग अलग तरह के टैक्स चुकाते थे, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद केवल एक ही तरह का टैक्स हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेस जैसे सब खत्म हो गए और एक ही टैक्स लगा, सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स सब खत्म हो गए और एक ही टैक्स लगा, एसजीएसटी, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने में लगेगा। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले किसी भी सामान पर 30 से 35% तक टैक्स देना पड़ता था। कुछ चीजों पर तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली लगाया जाने वाला टैक्स 50% से ज्यादा होता था। जीएसटी आने के बाद यह टैक्स मैक्सिमम 28% हो गया। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कौन से सामान में कितने प्रतिशत टैक्स लगता है।
एक अनुमान से हम जीएसटी टैक्स के रेट स्लैब को समझते हैं। जीएसटी से पहले हम हर खरीदी पर टैक्स के ऊपर टैक्स देते थे। एग्जाम्पल के लिए एक सामान मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, जिसमें मैन्युफैक्चरर टैक्स लगा के डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा। डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आएगा। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटर भी होलसेलर से टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर के पास आएगा। इतना लंबा चेन में सामान का रेट 25 से 30% बढ़ जाता था, इसीलिए एक उपभोक्ता को सामान खरीदी महंगा हो जाता था। जीएसटी काउंसिल ने 5 प्रकार के रेट को फिक्स किया है। हर सामान में अलग अलग टैक्स के रेट है। एग्जाम्पल के लिए 0%, 5%, 12%, 18% और मैक्सिमम 28%। 0% वाले आइटम है जो हमारा डेली एसेंशियल है। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड ग्रेन, सैनिटरी नैपकिन, पत्थर या लकड़ी से बने देवताओं, झाड़ू में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, दूध, फल, सब्जियां, ब्रेड जैसे सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह हम एक अनुमान आपको बता रहे हैं। जिन सामानों पर जीएसटी के तहत 5% का टैक्स लगेगा, उनमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, कोयला, खाने का तेल, चाय, मसाले, पिज्जा, ब्रेड, केरोसिन, आयुर्वेदिक दवाएं, अगरबत्ती, कटा सूखा आम, काजू, अनब्रांडेड नमकीन, लाइफ बोट्स और अनब्रांडेड कपड़ा शामिल हैं। 12% के टैक्स के स्लैब में आने वाली वस्तुओं में है फ्रोजन मीट उत्पाद, मक्खन, पनीर, घी, अचार, सॉसेज, फ्रूट जूस, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, दवा, छाता, इंस्टेंट फूड मिक्स, सिलाई मशीन, पाउच और पर्स, हैंडबैग, आभूषण बॉक्स, पेंटिंग के लिए लकड़ी का फ्रेम, तस्वीरें, दर्पण आदि शामिल हैं। अधिकांश वस्तुएं 18% टैक्स स्लैब का हिस्सा हैं। कुछ वस्तुओं में कंप्यूटर, रिफाइंड चीनी, कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता, पेस्ट्री और केक, डिटर्जेंट, धोने और सफाई की सामान, पंप, कंप्रेसर, पंखे, लाइट फिटिंग, चॉकलेट, ट्रैक्टर, क्रीम, सॉस, सूप, मिनरल वाटर, डिओड्रेंट, सूटकेस, च्यूइंग गम, हेयर शैम्पू, चेहरे के मेकअप का सामान, शेविंग और आफ्टर शेव आइटम्स, वॉशिंग पाउडर, रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन आदि शामिल हैं। 28% वाला टैक्स लगता है सारे लक्जरी सामान में। एग्जाम्पल के लिए जीएसटी के तहत जो सामान इस श्रेणी का हिस्सा होगा वे हैं लग्जरी कार, 5 स्टार होटल की सर्विस, सनस्क्रीन, पान मसाला, डिशवॉशर, घर का पेंट, सीमेंट, वैक्यूम क्लीनर, हेयर क्लिपर, मोटरसाइकिल शामिल है। नॉन जीएसटी में पेट्रोल और डीजल जीएसटी टैक्स के दायरे में नहीं आते। यह पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में अभी तक है। अभी तक हमने आपको जो बताया यह एग्जाम्पल और अनुमान है। हमने सिर्फ कुछ गिने चुने आइटम को बताया जिससे आपको पता चल सके कि कौन से आइटम कौन से स्लैब में आते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे इनपुट जीएसटी क्या है और आउटपुट जीएसटी क्या है और टैली में कैसे इसे एंट्री करेंगे। अभी तक हमने जाना कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने टाइप से लगता है और जीएसटी का रेट क्या होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, जो आप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। सपोज हम एक डिस्ट्रीब्यूटर है, हम मैन्युफैक्चरर से माल खरीदते हैं। जो माल हम मैन्युफैक्चरर से परचेस करेंगे वो हमसे उसके माल के साथ जीएसटी जोड़ के पैसा लेगा। एग्जाम्पल के लिए जीएसटी 10% के रेट से, तो यहाँ उसका माल का रेट 100 रुपए है, तो जीएसटी 10% के हिसाब से वो हमसे 10 रुपए कलेक्ट किया। जो 10 रुपए हमने मैन्युफैक्चरर को दिए वो इनपुट जीएसटी है। तो इसका माने यह हुआ परचेस के ऊपर जो हम टैक्स देते हैं उसे इनपुट जीएसटी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरर हमसे जो टैक्स लिया उसे वो सरकार को रिटर्न देगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर वो माल होलसेलर को बेचेगा। डिस्ट्रीब्यूटर 110 रुपए में मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा है, तो वो अपना प्रॉफिट सपोज 10 रुपए जोड़ के बेचेगा, यानी माल का रेट हो गया 120 रुपए। अब 120 रुपए के ऊपर वो जीएसटी 10% के हिसाब से 12 रुपए टैक्स होलसेलर से कलेक्ट किया। जो जीएसटी सेल के ऊपर कलेक्ट किया जाता है उसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं। यानी पहले वो 10 रुपए इनपुट जीएसटी दिया था और अब वो 12 रुपए आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया, तो उसने 2 रुपए ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किए, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को 2 रुपए सरकार को रिटर्न देना होगा। आउटपुट जीएसटी अगर ज्यादा कलेक्ट होता है तो उसका डिफरेंस अमाउंट सरकार को देना होता है। उसी प्रकार इस चेन में होलसेलर माल रिटेलर को बेचेगा और प्रॉफिट जोड़ के जीएसटी लगाएगा, तो जीएसटी 3 रुपए ज्यादा कलेक्ट होगा जिसे होलसेलर सरकार को रिटर्न देगा।
फाइनली रिटेलर से कंज्यूमर तक माल पहुंच जाएगा। यहाँ रिटेलर ने माल 165 रुपए में खरीदे हैं तो वो अपना प्रॉफिट जोड़ के 180 रुपए में कंज्यूमर को बेचेगा और उसमें GST 10% के हिसाब से 18 रुपए कलेक्ट करेगा। रिटेलर ने पहले इनपुट GST 15 रुपए दिए थे और कलेक्ट किया 18 रुपए, तो इसका डिफरेंस 3 रुपए रिटेलर सरकार को रिटर्न देगा। यहाँ हमने देखा कि एक सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक माल पहुँचने में बहुत सारे स्टेप होते हैं। कंज्यूमर ने अपने खरीदी पर टोटल टैक्स दिए 18 रुपए, जो कि सरकार को वही 18 रुपए इनडायरेक्टली मिले। इसमें कंज्यूमर को टैक्स के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ा, सिर्फ प्रॉफिट ऑन टैक्स देना पड़ा, जो सरकार को एक चेन सिस्टम से इनडायरेक्टली मिला। आउटपुट टैक्स अगर ज्यादा कलेक्ट होता है तो हम आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करते हैं, जो टैक्स पेबल होता है। अगर इनपुट टैक्स ज्यादा हो और आउटपुट टैक्स कम हो तो उसे हम इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स करते हैं, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपको पता चल गया होगा GST क्या है और इसका बेसिक क्या है, लेकिन हमें सीखना है टैली में GST के बिल को एंट्री कैसे करें, GST रिटर्न कैसे भरे, GST का टैक्स एनालिसिस कैसे करें, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।